बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। MKN स्पीक्स के मौजूद ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस्लाम लाने का वाक़या बहुत लंबा और तवील है, जो ख़ुद हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बयान किया है कि किस तरह अल्लाह ताला ने इनको ईमान की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। इमाम अबू नईम और ख़तीब बगदादी ने तारीख़ बगदाद में जो इनका वाक़या नकल किया है वो कम अज़ कम 20 सफ़ात में है। बहुत ही अजीब और सबक आमूज़ है। खुलासा इसका ये है कि ये ईरान के एक शहर राम हरमज़ में पैदा हुए। ईरान के आम मज़हब के मुताबिक ये और इनके वालिद भी आतिश परस्त थे। अल्लाह ताला ने इनके दिल में ये बात डाल दी कि आतिश परस्ती कोई सही बात नहीं मालूम होती। इन्होंने अपने बाप से कहा, लेकिन बाप किसी तरह भी आतिश परस्ती छोड़ने पर आमादा ना हुआ। बिलाखिर तंग आकर उन्होंने अपने बाप को छोड़ा और शाम चले गए, और ये सोच कर के नसरानी मज़हब कम अज़ कम आतिश परस्ती से बेहतर है। एक नसरानी आलम के पास मुकीम हो गए और इसकी खिदमत में रहने लगे। जब इसका इंतकाल हो गया तो दूसरे आलम के पास चले गए, दूसरे के इंतकाल के बाद तीसरे के पास, और तीसरे के बाद चौथे के पास चले गए। इनमें से किसी ने हमदर्दी की, किसी ने तकलीफ़ पहुंचाई। हर एक आलिम की इन्होंने अलग अलग तफसील बयान की है। अल्लाह ताला ने इनको उम्र भी बड़ी लंबी अता फरमाई थी। बिलाखिर 8-10 आदमियों से मुंतकिल होने के बाद एक नसरानी आलम के पास पहुँचे, जो इन सब से बेहतर था। हुस्न सलूक के मामले में भी और दीनी इतबार से भी सही आदमी मालूम होता था। यहाँ तक कि इनके मरने का वक़्त आ गया तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इनसे कहा कि अब आप भी रुखसत होने वाले हैं, तो बताएं मैं आपके बाद कहाँ जाऊँगा। इसने कहा कि अब तुम्हें किसी और आदमी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि नबी आखिरुज़्ज़मान के आने का वक़्त करीब आ गया है, और मुझे इतना पता है कि वो अरब के ऐसे इलाके में होंगे जहाँ नखलस्तान ज़्यादा है। मैं तुम्हें इनकी इलामात बता देता हूँ कि वो सदका नहीं खाएंगे, हदिया कबूल करेंगे, और इनके शाना मुबारक पर मोहर नबूवत होगी। ये अलामात तुम्हें बताई हैं, अगर वो तुम्हें मिल गए तो समझना बड़ी किस्मत की बात है। फिर इनके साथ ज़िंदगी गुजारना, ये वसीयत करके नसरानी आलम का इंतकाल हो गया। अब इनका अरब जाने का इरादा हुआ। एक काफ़िला जा रहा था। उन्होंने इनसे कहा कि मैं अरब जाना चाहता हूँ। उन्होंने शामिल कर लिया। रास्ते में काफ़िले से मुतल्लिक भी बड़े किस्से हैं। उन्होंने गद्दारी करके इनको गुलाम बना लिया और एक बाज़ार में ले जाकर बेच दिया। मदीना मुनव्वरा पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहाँ नखालिस्तान बहुत है, और ये है भी अरब का इलाका। इसलिए समझ गए कि यही मतलूबा जगह है जिसकी मेरे उस्ताद ने पेशन गोई की थी। शायद वो यही जगह है, इसलिए बड़े खुश हुए। लेकिन साथ ही वो यहूदी बड़ा अकड़ और सख्त था, बड़ी सख्त खिदमत लेता था। उन्होंने सोचा अब इसी तरह ज़िंदगी गुजारनी है, अल्लाह तबारक व तआला ही कोई बंदोबस्त करेंगे। चनाचा इस यहूदी की खिदमत करते रहे। आगे खुद अपना वाक़या बयान करते हैं कि एक दिन इस यहूदी की खिदमत के दौरान मैं इसके बाग में था। इसने मुझसे कहा कि खजूरों के दरख्त पर चढ़ जाओ और खजूरें तोड़ो। मैं दरख्त से खजूरें तोड़ रहा था और मेरे आका दरख्त के नीचे बैठे थे। इतने में इस आका का कोई चचाजाद भाई आया और आकर कहने लगा, अल्लाह इन बनु कलबा के लोगों को हलाक करे। बनु कलबा अंसार के कबाइल हैं। कबा में एक आदमी आया जो नबूवत का दावा करता है, और सब इसके गिर्द इकट्ठे हो रहे हैं। सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मैं चूँकि पहले से इंतज़ार में था, इसलिए मेरे कान में जब ये आवाज़ पड़ी कि लोग एक ऐसे शख्स के गिर्द इकट्ठे हो रहे हैं जो नबूवत का दावा करता है, तो ये सुनते ही मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई और मुझसे रहा ना गया। मैं दरख्त से नीचे कूद पड़ा और आका से इजाज़त चाही कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ज़रा काम है। वो चूँकि बड़ा सख्त था, इसलिए कहा कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगा। कहते हैं मैंने इससे बहुत मिन्नत समाजत की कि मुझे थोड़ी देर की छुट्टी दे दो, लेकिन इसने कहा जब तक सारी खजूरें नहीं उतार लोगे इस वक्त तक नहीं जाने दूँगा।
चनाचा वो दिन मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारा। खजूरें काट कर शाम को जब छुट्टी का वक़्त हुआ तो मैंने इनमें से थोड़ी खजूरें हाथ में ले ली और कबा पहुंच गया, जहाँ के लोग कह रहे थे कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ होंगे। देखा कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास लोग बैठे हैं। मैं जाकर खिदमत में पेश हुआ और कहा, आप सब लोग मुसाफिर और हाजतमंद हैं, इसलिए मैं आपकी खिदमत में कुछ सदका लेकर आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम सदका नहीं खाते, जो मुस्तहिक हैं इनको देना हो तो दे दो। इस तरह नसरानी आलम ने जो 3 अलामतें बताई थीं, इनमें से पहली अलामत ज़ाहिर हो गई थी। फिर उठकर वापस आए और दूसरी बार कुछ और चीज़ें लेकर गए और कहा कि ये कुछ हदिया लेकर आया हूँ, अगर आप कबूल फरमा ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमा लिया। इस तरह दूसरी अलामत भी ज़ाहिर हो गई। फिर तीसरी बार हाजिर हुए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा कराम के दरमियान तशरीफ़ फरमा थे। ये सामने बैठने की बजाय पीछे बैठने के लिए आने लगे। मकसद ये था कि किसी तरह मोहर नबूवत की ज़ियारत हो जाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़रिए वही इल्म हो गया कि ये इस फ़िक्र में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शान मुबारक से चादर हटा दी। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नज़र मोहर नबूवत पर पड़ी। बेसाख्ता इसको बोसा दिया और आंसू सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नबूवत पर बरस रहे थे। एक अरसे से इस इंतज़ार में थे कि कब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत नसीब हो। जब मंजिल नज़र आ गई तो आंसुओं को रोकना मुमकिन न रहा। फरमाते हैं कि इसके बाद मैं ईमान ले आया और आकर अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ईमान ले आया हूँ, लेकिन एक यहूदी का ग़ुलाम हूँ और ज़बरदस्ती की ग़ुलामी है, क्योंकि ग़ुलामी की हकीकत तो कोई नहीं थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इसी यहूदी से मुकातबत का मामला कर लो, कुछ पैसे अदा करके आज़ाद हो जाओ। चनाचा ये यहूदी के पास गए और जाकर कहा कि मेरे साथ मुकातबत कर लो। इसने कहा, ठीक है, लेकिन बदल किताबत 300 ओकिया चांदी और 100 खजूर के दरख्त लगाओ। जब वो दरख्त जवान हो जाएं और इन पर फल आ जाए तो तुम आज़ाद हो। उन्होंने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि इसने ऐसी बदल किताबत मुकर्रर कर दी है कि सारी उम्र अदा ना कर सकूं। खजूर के 100 दरख्त लगाने हैं और जब इन पर फल आ जाए, और खजूर का फल सबसे ज़्यादा देर में आता है और ऊपर से 300 ओकिया चांदी भी है। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, सलमान की मदद करो, जिसके पास खजूर के पौधे हों इनको दे दो। लोगों ने पौधे देने शुरू किए। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलमान कल अपने बाग में जमा हो जाना, मैं आऊँगा, वहाँ दरख्त लगाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए और जो पौधे इकट्ठे किए थे वो लगाने शुरू कर दिए और हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि तुम रहने दो। पूरे 100 पौधे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्त मुबारक से लगाए और लगाने के बाद दुआ फरमाई। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख्याल हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने सारे पौधे लगाए हैं, एक आधा पौधा मैं भी लगा दूँ। चनाचा इन 100 पौधों के अलावा एक आधा पौधा हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी लगा दिया। जो 100 पौधे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाए थे, साल भर में वो 100 पौधे फल ले आए, और जो हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लगाए थे, इन पर अभी फल का नामो निशान तक नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक से लगाए गए दरख्तों की नस्ल के दरख्त अभी कुछ अरसे पहले तक बाकी थे। इनमें 2 दरख्त वो भी बाकी थे जिनके बारे में कहा जाता था कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक के लगाए हुए हैं, जिनका वाक़या ये है कि इन 2 दरख्तों का फल सारे मदीने के तमाम बागात के फल से मुख्तलिफ था। यही वजह है कि इन दरख्तों की खजूरें बाज़ार में नहीं बिकती थीं, बल्कि खजूरों के मालिक इनको हिफाजत से रखते थे और ख़ास लोगों को हदिये में दिया करते थे। अहले मदीना इनको जितने एहतमाम से हिफाजत करते थे, इससे ये बात साबित होती है कि ये दरख्त उन्हीं दरख्तों की नस्ल से हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्त मुबारक से लगाए थे। कबा से कुछ फासले पर ये बाग थे, अब 7-8 साल से वो दरख्त नहीं हैं। बहरहाल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़े के तौर पर इन दरख्तों में साल भर में फल आ गया था।
یہ مرحلہ تو اس طرح طے ہو گیا، اس سارے عمل میں 1.5-2 سال لگ گئے، جس کی وجہ سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر واحد میں شریک نہ ہو سکے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت نہیں تھی۔ آزادی کے بعد پہلا غزوہ جس میں یہ شریک ہوئے غزوہ احزاب تھا، جس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز بھی بخشا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے سلمان ہم میں سے ہے، یعنی اہل بیت میں سے ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی سال تک زندہ رہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایران کی فتح میں ان کا بڑا ہاتھ رہا، اور بالآخر مدائن کے گورنر بنے۔ مدائن ایران کا دارالحکومت تھا۔ مدائن کے گورنر بننے کے باوجود معمولی کپڑوں میں عام لوگوں کی طرح پھرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ ایک مسافر آیا، وہ سمجھا کہ یہ کوئی کولی ہے۔ اس نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ گٹھلی اٹھاؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اٹھاؤں گا۔ چنانچہ اٹھا کر سر پر رکھوا لی اور کہا کہاں لے کر جانی ہے؟ اس نے کہا فلاں جگہ۔ اب وہ آگے آگے جا رہا ہے اور یہ گٹھلی اٹھائے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ امیر مدائن گٹھلی اٹھائے جا رہے ہیں، تو اس شخص پر بہت ناراض ہوئے، کہا کہ یہ تو نے کیا حرکت کی ہے؟ تمہیں پتہ نہیں کہ یہ مدائن کے حاکم ہیں؟ اس نے بڑی منت سماجت کی کہ خدا کے لیے اب آپ یہ گٹھلی اتار دیجئے، لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جس نیکی کا ارادہ کر چکا ہوں، جب تک اس کو پورا نہیں کروں گا اس وقت تک نہیں اتاروں گا۔ چنانچہ گٹھلی کو اس کے گھر تک پہنچایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عہد خلافت میں مدائن ہی میں ہوئی، اور یہیں آپ کو دفن کیا گیا، اور آپ کی قبر مبارک پر آج بھی یہ حدیث لکھی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سلمان ہم میں سے ہے، یعنی اہل بیت میں سے ہے۔ محترم عزیز دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔